एक बार की बात है, एक शहर में एक फैमिली रहती थी। उनकी जो डॉटर थी वो बहुत परेशान रहती थी अपनी परेशानियों से। पिता पुत्री सुबह 6 बजे रेडी हो गए। ये तीनों चीज़ें सेम नहीं रहीं, पहले से चेंज हुई हैं। तीनों ने ही उबलते हुए पानी का सामना किया, लेकिन हम कैसे रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड करती है। चाहे वातावरण जो भी हो, चाहे परिस्थितियां जो भी हों, जहां हम पहुँचें वहां का एनवायरनमेंट और वहां की परिस्थितियां अनुकूल लगनी चाहिए। सुगंधित हो जाए आपके व्यक्तित्व से वहां का एटमॉस्फेयर। ऐसा व्यक्तित्व निर्माण हम सबको करना है। अब हम पहुंच गए हैं अपने घर पे और आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 35वां दिन है। आइए देखते हैं कितना वेट रिडक्शन प्रोग्रेस किया है हमने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशु सूत्रा में। और आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 35वां दिन है, 35th डे। तो आइए करते हैं शुरू। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं पार्क में और अब टाइम हो रहा है 6:35। तो करते हैं हाफ एन आवर की वॉक स्टार्ट और उसके बाद करेंगे 20 मिनट की स्टिल जॉगिंग, 120 जंपिंग जैक्स, 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज और 1% इम्प्रूवमेंट के रूप में आज हम करेंगे 35 स्क्वाट्स, क्योंकि कल हमने 30 स्क्वाट्स करे थे। तो धीरे धीरे हम अपनी एक्सरसाइज को इम्प्रूव करेंगे डे बाई डे। तो आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 35वां दिन है और आज का सक्सेस मंत्रा मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक शहर में एक फैमिली रहती थी। उनकी जो डॉटर थी वो बहुत परेशान रहती थी अपनी परेशानियों से। उसकी परेशानियाँ थीं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। एक ख़त्म होती थी तो दूसरी शुरू हो जाती थी, दूसरी ख़त्म हुई तो तीसरी शुरू। लड़की बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई। उसने एक दिन अपने फादर से बात कही कि बोली, पापा जी मेरी प्रॉब्लम है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी ख़त्म होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है। उसके फादर बोले, ठीक है, तुम कल मेरे साथ, जब मैं अपनी जॉब पर जाऊंगा होटल, मेरे साथ चलना। बोले ठीक है। दोनों पिता पुत्री सुबह 6 बजे रेडी हो गए। उसके फादर एक होटल में शेफ़ थे। तो जब वो होटल पहुँचे तो सीधा उसको किचन में ले गए। किचन में ले जाके उन्होंने 3 बर्तनों में पानी उबलने के लिए रख दिया और वेट करने लगे। जब पानी उबल गया तीनों में तो उन्होंने एक पॉट में आलू डाल दिया, दूसरे पॉट में अंडा डाल दिया एक, और तीसरे पॉट में उन्होंने कुछ कॉफ़ी थी उनके हाथ में, वो उन्होंने उसके अंदर डाल दी। थोड़ी देर तीनों चीज़ों को उन्होंने और उबलने के लिए छोड़ दिया और जब थोड़ी देर बाद वो थोड़े से ठंडे हो गए, उन्होंने पहले वाले पॉट से आलू निकाला और इसको एक कटोरी में डाल दिया। दूसरे पॉट से उन्होंने अंडा निकाला और उसको भी एक पॉट में रख दिया और तीसरे पॉट में जो कॉफ़ी डाली थी उन्होंने उसको एक कप में कर लिया। आप अपनी बेटी से बोले कि बेटा इनको टच और फील करके बताओ कि तुम कुछ इसमें चेंजेस देख रहे हो क्या। बेटी ने बोला, हाँ पापा, आलू उबल गया, अंडा भी उबल गया है, कॉफ़ी बन चुकी है, तीनों चीज़ें रेडी हैं। बोले नहीं, ये तीनों चीज़ें सेम नहीं रहीं, पहले से चेंज हुई हैं। तीनों ने ही उबलते हुए पानी का सामना किया, लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन में आलू बहुत स्ट्रांग होता है वो अपनी नॉर्मल फिजिकल स्टेट चेंज करके बहुत सॉफ्ट हो गया। जो अंडा नॉर्मल फिजिकल स्टेट में बहुत सॉफ्ट होता है, जल्दी टूटने वाला और बिखर जाने वाला होता है, एक छोटे से पतले से कवर से अपने अंदर लिक्विड को भरा रहता है, वो जब उबला, उसने जब उबलते पानी का सामना किया तो वो ठोस हो गया। और तीसरी थी कॉफ़ी।
जो बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई, लेकिन उसने उस उबलते पानी का ही स्वरूप चेंज कर दिया, उसको बहुत ज़्यादा सुगंधित और टेस्टी बना दिया। तो हम सब परेशानियों का सामना करते हैं अपने जीवन में, लेकिन हम कैसे रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड करती है। परिस्थितियाँ तो जीवन में सबके विपरीत आती हैं, लेकिन आप उनको कैसे स्वीकार करते हैं, कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, कैसे उनको हैंडल करते हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों, आज का सक्सेस मंत्र है कि जब भी कुछ आपके साथ अच्छा होता है या कुछ गलत होता है, तो हाउ यू रिएक्ट, दैट मैटर्स अलॉट। क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो तो ऐसे ही रहने वाली हैं, वो अचानक से या एकदम से चेंज नहीं होती हैं, बट आपका उनको देखने का नज़रिया आप चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में उनको देख सकते हैं और कॉफ़ी की तरह खुद उस परिस्थिति में रम कर उस परिस्थिति को ही पूरा चेंज कर सकते हैं और उस एनवायरनमेंट को सुगंधित बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम आलू की तरह रिएक्ट करते हैं, एग की तरह रिएक्ट करते हैं या कॉफ़ी की तरह रिएक्ट करते हैं। आइडली हमको कॉफ़ी की तरह रिएक्ट करना चाहिए, चाहे वातावरण जो भी हो, चाहे परिस्थितियाँ जो भी हों। जहाँ हम पहुँचें वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ की परिस्थितियाँ अनुकूल लगनी चाहिए, सुगंधित हो जाए आपके व्यक्तित्व से वहाँ का एटमॉस्फेयर। ऐसा व्यक्तित्व निर्माण हम सबको करना है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ फैट टू फिट की इस जर्नी में। कीप वॉकिंग। दोस्तों, अब टाइम हो गया है 7:06 और हमारी हाफ एन आवर की वॉक कंप्लीट हुई। तो अब चलेंगे अपने हम जॉगिंग वाले प्लेस पर, करते हैं 20 मिनट स्टिल जॉगिंग। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं अपनी जॉगिंग वाली जगह पर, तो स्टार्ट करते हैं 20 मिनट की स्टिल जॉगिंग। टाइम देखते हैं, अभी टाइम हो रहा है 7:11। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों, अब टाइम हो गया 7:32 और हमारी 20 मिनट की स्टिल जॉगिंग कंप्लीट हुई। अब हम करेंगे 120 जंपिंग जैक्स। तो आइए करते हैं। दोस्तों, अब हमने कर लिए हैं 120 जंपिंग जैक्स। अब हम करेंगे 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज। तो आइए करते हैं। दोस्तों, अब हमने कर लिया है 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज और अब हम करेंगे 35 स्क्वाट्स। कल हमने 30 किए थे, तो आज 1% इम्प्रूवमेंट के साथ हम करेंगे 35। तो आइए करते हैं।
हमने कर लिए 35 स्क्वाट्स, 20 और 15 के 2 सेट, 30 सेकंड रेस्ट के साथ। दोस्तों आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 35वां दिन है और जो आज हमारे डिसाइडेड गोल्स थे, हाफ एन आवर की वॉक कंप्लीटेड, 20 मिनट्स स्टिल जॉगिंग कंप्लीटेड, 90 सेकंड टू एक्सरसाइज कंप्लीटेड, 35 स्क्वाट्स कंप्लीटेड। तो दोस्तों अब टाइम आ गया है वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस चेक करने का। तो आइए चलते हैं घर पे और देखते हैं हमने कितना रिड्यूस किया। मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं अपने घर पे और आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 35वां दिन है। तो आइए देखते हैं कितना वेट रिडक्शन प्रोग्रेस किया है हमने। उतना ही है, कुछ कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है। और आज हमारा वेट आ रहा है 85.20, जो कल से 200 ग्राम कम है, क्योंकि कल हमारा वेट परसों से बिल्कुल भी कम नहीं था और आज ये थोड़ा ज़्यादा वेट रिडक्शन एक्सपेक्टेड था कि ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा आज 200 ग्राम। दोस्तों आजकल पार्क में एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं पिछले कुछ दिनों से। जब मैं पार्क में वॉक करता हूँ उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मच्छर नहीं काटता, लेकिन जिस समय हम स्टिल जॉगिंग कर रहे होते हैं या जंपिंग जैक्स कर रहे होते हैं या अपना ट्विस्टर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस समय काफ़ी मच्छर वहाँ पर काट लेते हैं। ये देखिए कि आज भी ये काटा हुआ है और यहाँ भी ये कितना फूल गया है अचानक से ना, और ये उंगली पूरी फूली हुई है। मतलब इस तरह से पूरी कई जगह वो बाइट कर देते हैं और जो बड़ा रिस्की है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि दिल्ली में काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं अपना डेंगू के और चिकनगुनिया के। तो कल से दोस्तों हम अपने रूटीन में एक छोटा सा चेंज करेंगे। अपनी हाफ एन आवर की वॉक हम पार्क में लेंगे और जो बाकी की बची हुई एक्सरसाइजेज हैं, जैसे अपना जंपिंग जैक्स है, ट्विस्टर एक्सरसाइज है, स्क्वाट्स हैं, तो ये सारी जो एक्सरसाइजेज हैं ये हम अपने घर पे आके करेंगे कल से, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते हैं। डेंगू आपको पता ही है किस कदर और कितना हार्मफुल होता है, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो कल से थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन रहेगा हमारे शेड्यूल में और रूटीन में। तो कल फिर मिलेंगे 36th डे, तब तक के लिए बाय बाय।